बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी दोम, और इसमें हमारा जो सबक है उसका उन्वान है सच बोलो। दरसी किताब का सबक नंबर 22, जिसको आपने आज पहले हिस्से में मुकम्मल करना है। और आपको अंदाज़ा है कि ये चूँकि हमारी दरसी किताब का आखिरी सबक है, तो हम इसमें तकरीबन तमाम हासिलाते ताल्लुम की दोहराई करेंगे। ख़ास तौर पर वो हासिलाते ताल्लुम जिनका ताल्लुक ज़बान शनासी से है, हम उनको दोहराएंगे। तो आज के हमारे हासिलाते ताल्लुम है वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बना सकें, जुमलों को रमूज़े औकाफ के साथ खुशखत नकल कर सकें, यानी देख कर उसको दोबारा लिख सकें, और जुमलों में रमूज़े औकाफ, सवालिया, ख़त्मा, सख्ता और वक्फा का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। हमारे सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत के दरमियाने दर्जे में एक घर की ज़मानत हर उस शख्स को देता हूँ जो झूठ छोड़ दे, चाहे मजाक ही कर रहा हो। सुनन अबी दाऊद के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि जन्नत के दरमियाने दर्जे में हर उस शख्स के लिए एक घर की ज़मानत है जो झूठ को छोड़ दे और सच को अपना ले। अब अगर हम झूठ छोड़ने की बात करते हैं तो यहाँ पे उस झूठ का भी जिक्र है जो हम मजाक में करते हैं, जिसको हम ये नाम देते हैं कि नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। यानी झूठ की इस हद तक झूठ बोलने से मना किया गया है कि आप मजाक में भी झूठ नहीं बोल सकते। आपने हमेशा अगर कोई बात करनी है तो वो सच पर मबनी हो, वो सच की सूरत में हो। तो आप भी कोशिश किया करें कि जो हम छोटी छोटी चीज़ें करते हैं और बाद में कहते हैं कि नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, तो वो दरअसल मजाक जो होता है, और अगर उसमें झूठ होता है तो वो झूठ ही लिखा जाता है। तो हम क्यों दानिस्ता तौर पर ऐसी बातें करें कि जिनसे हम अपने अगले जहान की, अगली जो ज़िंदगी है उसकी नेकियों से महरूम हो जाएं। जल्दी से शाबाश कीजिए। दोहराई अमर और नहीं, सवालिया और मनफी। हमने अपने पिछले सबक में इन अक़साम के बारे में पढ़ा था, जुमला साजी इनसे की थी। आपने हर किस्म के 3-3 जुमले ज़बानी बताने, 3 फेल अमर के, 3 फेल नहीं के, 3 सवालिया जुमले और 3 मनफी जुमले। और यहाँ पे असातिज़े कराम आपने इस तरह से करना है कि कोशिश कीजिए कि हर बच्चे को, चूँकि हम दोहराई कर रहे हैं, तो हर बच्चा जो है वो इसमें शिरकत करे, हर बच्चा जुमला साजी करे, अपने जुमले खुद से बनाए। इससे ये फ़ायदा होगा कि चूँकि हमारी जमात का इख्तिताम हो रहा है, तो एक तो उनके इम्तिहान की तैयारी होगी, दूसरा में ये पता चलेगा कि किस हद तक हम बच्चों को समझाने में और बच्चों को समझाने के काबिल, और किस हद तक बच्चे हमारी बात को समझ पाए हैं। यही उनकी अगली जमात के लिए एक सीढ़ी का काम देगी, और आप इसको ज़्यादा तवज्जो से और ज़्यादा ध्यान से करवाइए। दोहराई आप सब ने कर ली। पढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटा सा इक़्तिबास रखा गया है। इक़्तिबास में आपको पढ़ के बताऊंगी और आपने मुझे बताना है कि आपको इस इक़्तिबास में क्या कमी महसूस हुई। बाबर बस स्टॉप पर पहुंचा तो बस चलने लगी थी। वो भागा और छलांग लगाकर उसके दरवाजे में घुस गया। अगर सामने खड़ा लड़का इसका हाथ ना पकड़ लेता तो वो यकीनन बस से नीचे गिर जाता। पास बैठे एक बुजुर्ग ने उसे डांटा, मियाँ क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हो? अगर नीचे गिर जाते तो क्या पता यही बस तुम्हें कुचल देती। इस बस पर ना चढ़ पाते तो 2-4 मिनट में दूसरी बस आ जाती। एक और आदमी बोला, क्या कहें बड़े मियाँ, नई नस्ल जल्दबाज, बेसब्र और लापरवाह है। पढ़ मैंने लिया। अब आप मुझे बताइए, आपको मेरे पढ़ने के दौरान में या इस इक़्तिबास को देख के किसी तरह की कोई कमी महसूस हुई? इस पे गौर कीजिए, इस पे सोचिए। हम देखते हैं कि हमने आज क्या काम करना है। तो आज आपने जुमलों में रमूज़े औकाफ का दुरुस्त इस्तेमाल, उसको सीखना है, और उसके साथ ही साथ वाहिद की जमा बनाना या जमा को वाहिद में तब्दील करना भी हम सीखेंगे, यानी उसकी हम मश्क करेंगे। मैं आपको बताती चलूँ कि हमने रमूज़े औकाफ के बारे में अपनी दरसी किताब के सबक नंबर 2 के लेक्चर नंबर 2 में सीखा, और सबक नंबर 2 की मश्क में हमने रमूज़े औकाफ की मुख्तलिफ जो अलामात हैं, जैसे ख़त्मा, सख्ता, सवालिया, वक्फा, वो इस अंदाज में दे रखे हैं। अगर आप दोबारा दोहराई करना चाहते हैं, दोबारा से देखना चाहते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, इन वीडियोज़ को। इसी तरह आप जानते हैं कि हमने मुज़क्कर और मुअन्नस अस्मा की जमा, वाहिद को जमा में बदलना भी मुख्तलिफ असबाक में सीखा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो रमूज़े औकाफ के बारे में सीखने के साथ साथ वाहिद और जमा, मुज़क्कर और मुअन्नस अस्मा की सूरत में हमने सबक नंबर 5 के लेक्चर नंबर 2 में सीखे। आप इसको दोबारा देख सकते हैं। अपना 5वां सबक, उसके दूसरे नंबर का जो लेक्चर है उसको स्कैन कीजिए, उसमें ये वीडियो मौजूद है, आप उसको देख के दोबारा दोहराई कर सकते हैं।
अच्छा जी, हम जल्दी से करते हैं इनफरादी सरगर्मी। सरगर्मी कुछ इस तरह से है कि असातिज़ा कबल अज़ पढ़ाई की स्लाइड में दिए गए पैरे जैसा कोई पैरा बच्चों को दें ताकि वो रमूज़े औकाफ लगाना सीखें। अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने उस स्लाइड पे जो कबल अज़ पढ़ाई की थी उस पे ज़्यादा वक्त क्यों नहीं लगाया और आपसे ज़्यादा बात क्यों नहीं की। ये वाली वो स्लाइड थी, आपको अंदाज़ा हो गया कि इसमें रमूज़े औकाफ नहीं है। अब इसको करने का एक तरीका यह है कि आपकी मुअल्लिमा आपको यही वाला पैराग्राफ दे दें और हर बच्चा इसको गौर से पढ़े और अपनी समझ और अपनी फहम के मुताबिक इसमें रमूज़े औकाफ का इस्तेमाल करे। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आपकी मुअल्लिमा इस अंदाज में इस तरह के 2-4 पैराग्राफ जो हैं वो लिख लें और आपको वो लिखवा दें या आपको प्रिंट फॉर्म में दे दें और आप उनमें रमूज़े औकाफ का इस्तेमाल करें। तो आप वीडियो को यहीं पे रोकिए, ये इनफरादी सरगर्मी कीजिए और उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने सबक के अगले हिस्से की तरफ। जी, तो इसके बाद है हमारे पास एक गिरोही सरगर्मी। जब बच्चे इनफरादी सरगर्मी कर लें तो उनकी कॉपियां एक दूसरे को दें ताकि वो एक दूसरे के काम की जांच कर सकें। इससे बहुत फायदा होता है, आपको पता चलता है कि किस बच्चे ने कौन सी अलामात सही लगाई हैं या आपकी कौन सी अलामात सही थी जो दूसरा उस तरह से लगाने में कामयाब नहीं हुआ। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आप पूरे ग्रुप में काम करते हैं तो आप सबकी कॉपियां देखते हैं, अपनी दिखाते हैं, तो इस तरह आपको गलतियां, अपनी गलती की तस्हीह और दूसरों की गलतियों की तस्हीह का मौका मिलता है। तो आपने वीडियो को यहीं पे रोकना है और बहुत मुस्बत अंदाज में सरगर्मी को करना है। जी, आपने ये सरगर्मी की, आपको यकीनन अच्छा लगा होगा दूसरों का काम देखकर और अपना काम दूसरों को दिखाकर। हम करेंगे मश्क का सवाल नंबर 7 जिसमें कुछ जुमले दिए गए। एक जुमला है, आपने इस जुमले और शेर में रमूज़े औकाफ को लगाना है और उनको दोबारा खुशखत लिखना है। और सवाल नंबर 10 है, जमा के आपने वाहिद तहरीर करने हैं, चर्चे, रास्ते, तकिए, ज़ाब्ते और बिछड़े। इसी तरह है हमारे पास कहानी। सवाल नंबर 11 में एक कहानी जिसको आपने पढ़ना है, यानी सिर्फ पढ़ने की सरगर्मी है और फिर आपने पढ़कर समझने के बाद इसमें रमूज़े औकाफ का इस्तेमाल करना है। जहां पे जिस अलामत की ज़रूरत होगी आपने इसमें उसका इजाफा करना है। वर्कशीट है आपके पास जिसमें आपको कुछ जुमले हैं जिनमें आपने रमूज़े औकाफ का इस्तेमाल करके दोबारा जुमला लिखना है और नज़म का दूसरा बंद आपने दी गई जगह पर खुशखत तहरीर करना है। घर के काम में मजीद आपके पास है जी, सच के बारे में 2 अक़वाले ज़री तहरीर करें। अब ये आप किस तरह से करेंगे कि आप अपने वालिदैन से मदद लेंगे, वो इंटरनेट की मदद से, घर में मौजूद अखबार या कोई जो उनकी किताबें उनकी मदद से सच के मुतालिक 2 अक़वाले ज़री तलाश करके आपको लिखवाएंगे और आपने उनको उर्दू की कॉपी पर लिखना है। हमारा आज का सबक बस यहीं तक था। इंशाअल्लाह इस सबक को कल अगले हिस्से में फिर पढ़ेंगे। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।